देखो, हमें क्या करना है। सबसे पहले हम स्विच पे टेलनेट हम देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली टेलनेट क्या है, लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए टेलनेट। जब तक मैं सिनारियोज भी मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो टेलनेट एग्जैक्टली क्या है, टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 23। ठीक है, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होगा, 23। टेलनेट 23 पोर्ट नंबर। कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, तो 23 आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है कुछ इस तरीके से। हमारे कंप्यूटर्स जो है वो स्विच के साथ में कनेक्टेड है। स्विच कहीं बहुत हाइट पे लगा हुआ है, हम स्विच तक नहीं जा सकते, और स्विच को अगर फिजिकली एक्सेस करना है तो इसमें हमें कंसोल केबल लगाना होता है, तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर से ही हम स्विच को एक्सेस कर पाए। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूज करते हैं हम किस चीज के लिए, हम डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर में ही बैठे बैठे हम इस स्विच को एक्सेस कर ले और इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम चेंज कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, मेरे पास में यहाँ पर ये हमारा जो स्विच है, इसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि इनेबल हमने कर दिया, और यहाँ पर कॉन्फ़िग टी कर देते हैं, यहाँ पर होस्ट नेम हमने कर दिया, राइट। अब होस्ट नेम अगर हमने लिखा और यहाँ पे लिखा हमने एक्सेल, तो देखो हमारा स्विच का नाम चेंज हो गया एक्सेल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड एक लगाएंगे, क्योंकि जब हम लाइन जो टेलनेट पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद हमें एक पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं देगा। तो सीक्रेट पासवर्ड हमने लगा दिया, 1 2 3 एंटर कर देंगे। उसके बाद ये होने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपल, हमें सीक्रेट पासवर्ड लगा दिया। सीक्रेट पासवर्ड लगाने के बाद हमें क्या करना है, लाइन, और यहाँ पे लिखना है VTY 0 स्पेस 4। लाइन VTY 0 स्पेस 4 का मतलब होता है टेलनेट इनेबल करने के लिए हम 0 स्पेस 4 कॉन्करेंट 5 कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। 0 से लेके 4 मतलब 5 अलग अलग कंप्यूटर से आप इसके ऊपर में लॉग इन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लाइन VTY हमारा टेलनेट इनेबल करने के लिए हमारी कमांड्स होती है। एंड 0 स्पेस 4 का मतलब होता है कॉन्करेंट 5 कनेक्शन हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर पासवर्ड। हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, और यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कमांड्स होगी, दैट इज लॉग इन, दैट इज लॉग इन। हमने लॉग इन कर दिया, क्लियर। अब लॉग इन करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा सारा कुछ हो गया। अब हम इस कंप्यूटर को हम एक्सेस करके देखते हैं हमारे कंप्यूटर से। तो सिंपल, हमने एक्सेस टेलनेट एनेबल करने के लिए क्या कमांड डाला, एक हमें एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए होगा, ये हमने डाल दिया है। दूसरा, इनेबल करने के लिए टेलनेट को हमें कमांड होती है लाइन VTY 0 स्पेस 4, डिफॉल्ट 0 स्पेस 4 होता है। उसके बाद में हम टेलनेट का पासवर्ड हम डालते हैं, दैट इज 1 2 3 हमने डाल दिया है। और हम कंप्लीट करने के लिए कमांड्स हम देते हैं, दैट इज लॉगिन, राइट। सो सिंपल, अब हम कंप्यूटर्स में जाते हैं, और कंप्यूटर्स में आने के बाद में हम क्या करेंगे, IP एड्रेसेस दे देते हैं। सो यहाँ पर हम IP एड्रेसेस 1.2 हम IP एड्रेसेस दे रहे हैं, राइट। अब जब कंप्यूटर को हम IP एड्रेसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम स्विच को अगर हम एक्सेस करेंगे टेलनेट के थ्रू, तो हमें उसको भी तो एक IP एड्रेसेस देना पड़ेगा। लेकिन स्विच को तो हम IP एड्रेसेस नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, स्विच के VLAN को ही IP एड्रेसेस दे देंगे। ठीक है, जैसे हम स्विच में जाएंगे और स्विच में क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट करके लिखेंगे INT VLAN 1। बाय डिफॉल्ट VLAN 1, तो हम इस VLAN को ही IP एड्रेस दे देते हैं और लिखेंगे IP एड्रेस 192.168.1.1। हमने IP एड्रेस, सो वन हमने IP एड्रेस दे दिया, इसको कहेंगे हम लोग नो शट। कमांड कंप्लीट हो गई, आपको क्या, ठीक है। सो स्विच को हम IP नहीं दे सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विच में जो डिफॉल्ट VLAN है हमने उसी को IP एड्रेस दे दिया। अब हम कंप्यूटर्स में जाते हैं। कंप्यूटर्स में जाने के बाद हम जाएंगे कमांड फॉर्म। कमांड फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेलनेट। अब स्विच को क्या IP एड्रेस दिया हमने, 1.1 VLAN को, हम लिखेंगे स्विच का IP एड्रेस दैट इज VLAN 1। वन को जो IP एड्रेस दिया हुआ है दैट इज 1.1, एंटर करेंगे। देखो, पूछ रहा पासवर्ड,
पहला जो पासवर्ड होगा ये टेलनेट का पासवर्ड होगा। टेलनेट को हमने 123 पासवर्ड दिया हुआ है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर दिया हुआ है इनेबल। तो देखो सीक्रेट पासवर्ड पूछ रहा है, 123 सीक्रेट पासवर्ड भी है। एक्सएलआर आ गया। अब मैं स्विच में ना जाते हुए मैं यहीं पर बैठे बैठे कॉन्फ़िग थी, होस्ट नेम चेंज कर दिया। मैंने लिखा ना INDIA इंडिया। देखो इंडिया चेंज हो गया। स्विच में चेक कर लेते हैं कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया। मैं यहीं बैठे बैठे स्विच में वीलैन बनाना चाहता हूँ। वीलैन 10 इंटर, नेम IT, एग्जिट, वीलैन 20, नेम HR, एग्जिट, वीलैन 30, नेम सेम। सो अगर हम चेक करते हैं यहाँ से, एग्जिट, एग्जिट, सो वीलैन, देखो वीलैन क्रिएट हो गया। ये यही चीज स्विच में देखते हैं कि हमने वीलैन जो बनाई है वो आई है या नहीं है। सो वीलैन देखो आ गई। सो इस तरीके से अगर से आप स्विच के ऊपर में एक टेलनेट प्रोटोकॉल या टेलनेट इस सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए क्या क्या कमांड्स है, हमने कुछ कंप्यूटर्स लगाए। हमने जो स्विच है उसके वीलैन को आईपी एड्रेसेस दिया हुआ है, राइट। वीलैन 1 और इसको आईपी एड्रेसेस हमने दिया हुआ है 20। सो इस तरीके से। और टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या क्या कमांड्स हमने यहाँ पर दी हुई है। पहली कमांड्स हमने यहाँ पे दी हुई है कि एक सीक्रेट पासवर्ड हमें चाहिए, क्योंकि टेलनेट का पासवर्ड दोगे तो सीक्रेट पासवर्ड पूछेगा ही, और सीक्रेट पासवर्ड आप नहीं दोगे तो एक्सेस नहीं देगा आपको। इसलिए एक सीक्रेट पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद में हमने कमांड इनेबल की है, दैट इज लाइन BTY0 स्पेस 4। ये कमांड हम क्यों यूज करते हैं, सिंपल हमारे टेलनेट को इनेबल करने के लिए। नेक्स्ट कमांड हमारी है पासवर्ड 123। हम टेलनेट का पासवर्ड इनेबल कर रहे हैं और उसका पासवर्ड आपने 123 दिया है। आप जो चाहे वो पासवर्ड दे सकते हो, मैंने 123 दिया हुआ है। और कमांड जो हमारी प्रोसेस है, हमारी जो टेलनेट जो कमांड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने लॉगिन कमांड दिया। इसके बाद में हमने क्या किया हुआ है कि स्विच को हम आईपी नहीं दे सकते, इसलिए इसके वीलैन 1 को आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और वो दिया है हमने 1.1। और देन हम कंप्यूटर्स में गए। कंप्यूटर्स में आने के बाद में हमने यहाँ पर क्या कमांड लिखी है, यहाँ पे पहली कमांड लिखी है सिंपल टेलनेट, और हमारे जो वीलैन को हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो कमांड हमने। वो कमांड देने के बाद यहाँ पर हमें ये पूछता है पासवर्ड। जो पहला पासवर्ड ये पूछेगा वो होता है टेलनेट का पासवर्ड। जो टेलनेट को हमने 123 पासवर्ड दिया वो दे दीजिएगा। उसके बाद में जब आप इसको इनेबल करेंगे तो उसके बाद में फिर से एक पासवर्ड पूछेगा, और वो होगा सीक्रेट पासवर्ड। तो जो सीक्रेट पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे इनपुट। क्लियर। चलो इसको फटाफट आप करके देख लीजिए, और उसके बाद